नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किम्मी फ्रॉम कंप्यूटर का गहन अध्ययन चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो दोस्तों हमारा होने वाला है वर्किंग विद टेबल्स इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड जो दोस्तों हमारा था वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, सारे ऑप्शंस हम उसमें देख चुके हैं। तो अब फाइनली जो हम लोग करने वाले हैं वो दोस्तों है कि टेबल्स को कैसे हम लोग वर्ड फाइल में बनाते हैं। तो वर्ड फाइल में जो हम टेबल्स बनाते हैं दोस्तों वो बेहद ही इजी है और बहुत ही अच्छा। दोस्तों आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे इस वीडियो के बाद कैसे इसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट से। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा क्रिएटिंग अ टेबल। ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को कहाँ जाना है, इंसर्ट पे। तो इंसर्ट के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा टेबल का। तो आप लोग राइट क्लिक करके भी इंसर्ट पे जा सकते हैं। बाकी आप लोगों को दोस्तों मैंने आप लोगों को कई कई बार वर्ड फाइल का अब तो इंटरफेस दिखा दिया है। तो और बाकी आप लोग खुद भी दोस्तों जानते ही होंगे, कंप्यूटर हर कोई क्योंकि यूज़ करता है। तो ये देखिए इस इंटरफेस को मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को इसमें इंसर्ट का ऑप्शन साफ ऊपर दिख रहा है, जहाँ व्यू पे मैंने सर्कल लगाया है जस्ट उसके साइड में इंसर्ट का ऑप्शन है। तो इंसर्ट पे क्लिक करके हम लोग टेबल के ऑप्शन पे जाएंगे और टेबल को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा देखिए इस टाइप का एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा इस तरह का। देखिए ये आप लोग देख सकते हैं पॉपअप बॉक्स, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स पूछेगा और नंबर ऑफ रोज पूछेगा। तो हमें कितने चाहिए, 2x2 का अगर बनाना है तो 2 कॉलम्स चाहिए और 2 रोज़ हमें चाहिए। तो हम लोग इसमें दोनों में 2 लिख देंगे। अगर हमें रोज़ ज़्यादा चाहिए, कॉलम कम चाहिए, तो हम लोग उसी हिसाब से लिख देंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरह ओके करके हमारा जो टेबल है वो हमारी वर्ड फाइल में बन के आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग अब एक न्यू टेबल बना रहे हैं और उस टेबल में हम लोग कैसे इंटरफेस रखेंगे वो सब इसके अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ लिखे हुए हैं कुछ स्टेप्स दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को सबसे पहले जाना है इंसर्ट पे। इसमें थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ से हमारी लाइन शुरू है, ये देखिए इंसर्ट पे। फिर उसके बाद हमें टेबल पर जाना है मेन्यू में से। फिर उसके बाद हमें इंसर्ट टेबल में टाइप करना है वो जो पॉपअप बॉक्स हमारा बन के आएगा। उस पॉपअप बॉक्स में हम लोगों को चाहिए, कॉलम्स हमें 4 चाहिए और रोज़ हमें 5 चाहिए। मतलब हमें जो कॉलम्स चाहिए वो तो चाहिए इस तरह के 4 कॉलम्स, और हमें 5 रोज़ चाहिए। तो 5 रोज़ हम लोग बनाएंगे और उसके बाद ओके क्लिक करेंगे तो हमारी वर्ड फाइल में इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इस तरह के हमारे ये कॉलम बन के तैयार हो जाएंगे। टेबल की क्रिएशन सीख ली दोस्तों। अब टेबल को डिलीट कैसे करते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। टेबल को डिलीट करने के लिए आप सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरा जो आप लोगों का टेबल है उसको सिलेक्ट कीजिए, हाईलाइट कीजिए और बैक स्पेस क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपका पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। या फिर दोस्तों आप लोग इसको यहाँ से डिलीट ऑप्शन पर जा सकते हैं। राइट क्लिक करके एक मेन्यू खोलिए, राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन मिलेगा। डिलीट के बाद आपका इसमें टेबल लिखा होगा, तो जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे आपका पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। अब आ रहा है मूविंग अराउंड टेबल। तो एक टेबल में हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं। तो या तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप लोग एक माउस के ज़रिए अपने कर्सर को इधर उधर ले जा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग टैब की का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली टैब की इस्तेमाल जाता है। टैब की से कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होती। तो टैब की आप लोग इसमें, अगर आपके मान लीजिए एक इस तरह का इंटरफेस है और इसमें आप लोगों की 3 रोज़ हैं और आप लोगों के इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो जब मैं यहाँ से टैब्स शुरू करूँगी, यहाँ मैंने कुछ लिख लिया, उसके बाद मैं जब टैब क्लिक करूँगी तो यहाँ आ जाऊँगी, फिर टैब क्लिक करूँगी तो यहाँ आ जाऊँगी, फिर टैब क्लिक करूँगी तो फर्स्ट लाइन पे आ जाऊँगी, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे। इस तरह से टैब कर करके मैं पूरे टेबल में मूव अराउंड कर सकती हूँ। अब हम लोग बात करते हैं किसी एक टेबल या कॉलम को या रो को या सेल को सिलेक्ट करना है तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पर हम जब राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करके हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है सिलेक्ट का। तो सिलेक्ट में हम लोग देखिए यहाँ पर हमें 3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं, टेबल, कॉलम, रोज, आप लोग देख सकते हैं सेल। तो जिसको भी हमें सेलेक्ट करना है तो हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं, या फिर आप लोग सिंपल उसको हाईलाइट कर सकते हैं दोस्तों। नॉर्मली उसको हाईलाइट कीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा एंटरिंग, एडिटिंग एंड डिलीटिंग अ टेक्स्ट। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो टेबल है वो 5 नंबर ऑफ कॉलम्स और 6 नंबर ऑफ रोज़ का है, मतलब 5 कॉलम है, 6 रोज़ है उसके अंदर। द टेबल विल लुक एज शोन एज पिक्चर, एक पिक्चराइजेशन के थ्रू दिखाया गया है। द सेल ऑफ द टेबल्स आर शोइंग द एरो बी और एरो ए। तो एरो ए और एरो बी कहाँ दिख रहा है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारी इसमें इमेज दी हुई है। तो इसके अंदर आप लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए हर कॉलम में कर्सर बन के आएगी। जब आप कॉलम में काम करेंगे तो सबसे पहले कॉलम में आपको कर्सर दिख रही है, उसके बाद आप लोगों को दोस्तों टैप करके नेक्स्ट में जाना है। ठीक है, नेक्स्ट में कुछ लिखना है। यहाँ मैंने लिख दिया, मैंने अपना नेम लिख दिया, देविका लिख दिया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने अपना, नेक्स्ट में क्या लिखा, नेक्स्ट में मैंने अपना सरनेम लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने अपनी दोस्तों इसके बाद अपनी एज लिख दी। ठीक है, एज लिख दी। एज के बाद दोस्तों मैंने क्या किया, एज के बाद मैंने इसमें कुछ और लिख दिया अपना, देन फिर कुछ और लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपना नेम और लास्ट तक कुछ ना कुछ फिलअप कर सकते हैं, और टैप टैप करके आप लोग अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं। ठीक है, टैप करके आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, या फिर एरो कीज़ जो होती हैं हमारे कीबोर्ड की, नॉर्मल एरो कीज़ से भी ऊपर नीचे या दाएं बाएं उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें कुछ भी फिलअप कीजिए, एक नेम लिखिए, फिर सरनेम लिखिए, फिर उसकी एज लिख दीजिए, देन कुछ भी। तो इस तरह से आप जब अपना काम करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे इसमें काम करना है। अब किसी भी बने हुए कॉलम, बने हुए टेबल में हमें कैसे कोई भी कॉलम या रो एक्स्ट्रा इंसर्ट करनी है, तो फिर हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे कॉलम्स टू द लेफ्ट, कॉलम्स टू द राइट, इस तरह से लिखा है। ऐसे ही रोज़ अबव, रोज़ डाउन, रोज़ बिलो। तो किसी भी, जब हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर हमने कर्सर रखी है, यहाँ रखी है अगर, और हमने इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया रोज़ टू द लेफ्ट, रोज़ टू द राइट, ठीक है, रोज़ टू द कॉलम्स टू द राइट करेंगे, तो जब हम लोग कॉलम्स टू द राइट करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम बन के और आ जाएगा ऐसे, इसी में एक कॉलम बन के हमारा और आ जाएगा, और उसमें सेम टाइप की रोज़ होंगी, तो हमारा एक कॉलम इसके अंदर बढ़ जाएगा ऐसे करके। तो इस तरह से आप लोग इसमें कॉलम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जिस रो में भी है इसके नीचे आप लोग रो बढ़ा सकते हैं, ऊपर रो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ के ऑप्शंस आप लोग ट्राई। अब नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा डिलीटिंग सिंगल कॉलम, डिलीटिंग सिंगल रो। तो अब हमें देखिए इस तरह का कॉलम चाहिए हमें, ये जो लाइनें हैं ना यहाँ पर उड़ानी है, मतलब ये लाइनें निकालनी है। यहाँ पर इस तरह की लाइन थी ऐसे करके, और अब इसको यहाँ से हटाना है इन लाइंस को। तो हम लोग फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, मतलब राइट क्लिक करेंगे, फिर डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, कॉलम्स को डिलीट करेंगे। ठीक है, तो और कॉलम्स का ऑप्शन लेने के बाद हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करना शुरू करेंगे। जहाँ पर भी हम सिलेक्ट करेंगे वहाँ से एक ऐसी लाइन और ऐसी लाइन हट जाएगी दोस्तों, जैसा भी हमने सिलेक्ट किया होगा वो लाइंस वहाँ से हट जाएंगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों हमारा स्प्लिट सेल्स का। तो स्प्लिट सेल जब होते हैं तो स्प्लिट सेल क्या करते हैं, स्प्लिट मतलब अगर हम एक सेल को ढेर सारे सेल्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसे स्प्लिट सेल कहते हैं दोस्तों। अगर हम एक सेल है हमारा, ये एग्जांपल, ये एक सेल है, तो एक सेल हमारा यहाँ भी कन्वर्ट हो जाए, यहाँ भी कन्वर्ट हो जाए, तो इस तरह से स्प्लिट सेल्स कहते हैं। एक सेल हमारा और आगे की तरफ बढ़ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए हमारे स्टेप्स इस तरह से गिवन हैं। सबसे पहले हम लोग टेबल में जाएंगे, ठीक है। व्यू में से टेबल सेलेक्ट करेंगे। टेबल के बाद इसमें से स्प्लिट सेल्स लेंगे और इस तरह का स्प्लिट सेल का एक कॉलम हमारे पास प्रॉम्प्ट बन के आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि हमें कितने कॉलम स्प्लिट करने, कितने कॉलम हमें बढ़ाने हैं और कितनी रोज़ हमें बढ़ानी है, और फिर हम लोग ओके बटन पे प्रेस करेंगे। मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पर ये देखिए ये 2 रो हैं, ठीक है, 3 है और 3 रो के आगे हमें 3 और बढ़ानी है। तो एक हमें कॉलम बढ़ाना है, एक कॉलम ऐसे बढ़ाना है और हमें 3 रोज़ बढ़ानी है। दोस्तों आप लोगों को अगर रोज़ बढ़ानी होगी तो फिर ये रोज़ ना यहाँ तक बढ़ जाएंगी, ऐसे करके अगर बढ़ेंगी। आप लोगों को सिर्फ कॉलम बढ़ाना है तो कॉलम बढ़ाने से ये यहाँ पर सेम एज़ ऐसा आ जाएगा, नहीं तो ये ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप लोग जो रोज़ है उसको 0 रखिएगा अगर एक बढ़ाना है, और कॉलम को आप लोग 1 या 2 कर दीजिए, जितना भी आपको बढ़ाना है। अगर रोज़ बढ़ानी है तो रोज़ भी आप लोग पूरी यहाँ से कंप्लीट बढ़ा सकते हैं, कंप्लीट रोज़ बढ़ेंगी। तो दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही था, सिर्फ इतने ही ऑप्शंस के बारे में इसमें बताया गया था। आगे देखते हैं हम क्या क्या और आगे वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और यहाँ आप लोग द लेट सम अप देख सकते हैं, ये आपके नोट्स हो गए और ये हैं दोस्तों आपके प्रोबेबल क्वेश्चंस। इनको आप लोग ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, और अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं इसको करने से दोस्तों आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा वो है गेटिंग फेमिलियर विद MS एक्सेल। तो इस वाले चैप्टर को अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।